आपका दफ्तर से केवल खनन के अवैध ट्रक छुड़वाने को था मुख्यमंत्री धामी जी। धरातल पर कुछ नहीं होता, समय काटते गए, मुख्यमंत्री बदलते रहे, तो विकास का कोई दूर तक कोई लक्षण हमें नहीं दिख रहा। हर जिले में हमने ITI खोला, पॉलिटेक्निक खोला। तो ये सरकार क्या कर रही थी बीजेपी की सरकार? दूसरे लोगों ने जमीनें बेची, मैंने बचाया। तो जनता को देखना है कि उनको टिकाऊ चाहिए या बिकाऊ चाहिए। महंगाई पर नियंत्रण, कहाँ महंगाई जा रही है? तो आपने किया क्या? आपने घोषणाएं कर दी 1200-1500, जी हुआ 150 का, लागू एक नहीं हुई। देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र की कई जगहों पर जनसंपर्क किया। हीरा सिंह बिष्ट ने राजीव नगर, पाल बस्ती समेत रायपुर विधानसभा क्षेत्र की कई जगहों पर लोगों से वोट की अपील की। अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट ने बीजेपी के विधायक पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के 5 सालों के कामकाज को पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने कहा कि इन पूरे 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ खनन प्रेमी मुख्यमंत्री ही काम करते रहे। उन्होंने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से खनन के ट्रकों को छोड़ने के लिए लेटर जारी किए गए, जो दिखाता है कि बीजेपी की सरकार ने किस नियत से प्रदेश में काम किए। हीरा सिंह बिष्ट ने दावा किया कि इस बार जनता परिवर्तन का मूड पूरी तरह से बना चुकी है और 2022 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। हाँ, रायपुर विधानसभा के भी रायपुर में था तो पानी का नाली नहीं निकल रही है, ट्रांसफार्मर के घर के ऊपर लगा दिया गया है, तार आ रही है। तो ये छोटी मोटी समस्या जो छोटे स्तर पर थी, जब विधायक भी उनको समस्या कह रहे थे, विधायक को भी कहा, वो नहीं हो पाए। कहीं बाजले पानी की है, कहीं सफाई की है, कहीं बेरोजगारी की है, पलायन की है। ये प्रदेश में समस्या ही समस्या है और सरकार में जो विधायक होता है तो बहुत पावर उसको होती है। तो विकास का कोई दूर तक कोई लक्षण हमें नहीं दिख रहा। कोई ITI नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई रोजगार के साधन नहीं, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं। लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही। क्षेत्र जो हमने बनाया था वो बहुत पिछड़ गया। ये सब जो इस क्षेत्र में विकास है, जिससे हमारे राज्य में, जो देश में अंतर्राज्य ख्याति प्राप्त हमने स्टेडियम बनाया, वो मैंने यूपी के टाइम जमीन लॉट की थी। जब राज्य बना हमारा नया, इस राज्य में हमने कांग्रेस सरकार में फिर उस स्टेडियम को बनवाया। यहाँ पर राजीव गांधी नवोदय बनाया, 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा का तब आश्रम में नालापानी में। यहाँ पर हमने जो अंग्रेज़ों का गोरखों का युद्ध हुआ था 1814 में नालापानी में, वहाँ स्मारक बनाया और सड़क को, फर्श की सड़क को बनवाया। हमने वहाँ ITI बनाया गुजराड़ा में, पॉलिटेक्निक आम वाला में बनवाया, IT पार्क बनवाया जहाँ 2-2,500 बच्चों को रोज़गार मिला सेंधार रोड पर। वहाँ पर हमारे डायरेक्टर हेल्थ की है और आमवाला में हमारे डायरेक्टर एजुकेशन की है, PRD है, NCC का ऑफिस है। ये क्षेत्र को पहचान, ये विकास खंड रायपुर में यूपी में विधायक बना था उस समय मैंने बनवाया, क्योंकि मेरा गाँव वहाँ पड़ता था और डोवाला बहुत दूर पड़ता था। तो ये काम किए जो रोजगार देने का काम पूरे प्रदेश में। शेड्यूल तिवाड़ी टाइम पर बना, मैं श्रम मंत्री था, 70% में उत्तराखंड के लोगों के लिए लिया और कंपनियां बाहर से आई थी। 3.5 लाख लोगों को उस समय रिकॉर्डेड रोजगार मिला था। हर जिले में हमने ITI खोला, पॉलिटेक्निक खोला, द्वाराट इंजीनियरिंग कॉलेज, पौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। मैं नहीं समझता कि उसके बाद कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक अस्पताल नहीं बना। तो ये सरकार क्या कर रही थी बीजेपी की सरकार? तो बड़ा दुखदायी अध्याय है। तो ये क्षेत्र जो पहचान हमने बनी थी राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, वो कांग्रेस के टाइम पर, और अपने क्षेत्र में मैंने सारी सुविधाएं कोशिश की। दूसरे लोगों ने ज़मीनें बेची, मैंने बचाया। मैंने राज्य की पहचान, चाहे डायरेक्टर हो, हेल्थ हो, स्टेडियम हो, अस्पताल हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक, ये खोल कर बचाई इनको। दूसरे लोगों ने बेचने का काम किया। सर फर्क इतना अंतर है। ये हमारी धरोहर है, इसको बचाना है। दूसरे लोगों ने करोड़ों रुपए की कमाई का साधन बनाया। तो जनता को देखना है कि उनको टिकाऊ चाहिए या बिकाऊ चाहिए, जिसने जनता की भावनाओं का मान मर्यादा, उनकी मर्यादा का रक्षा न रखी हो और निहित स्वार्थ को लिए अपने को बेच दिया हो, जनता को धोखा दिया हो, प्रदेश में अस्थिरता पैदा की हो। इस नवगठित राज्य में शहादत और बलिदान का क्या ये कीमत चुका रही कि अस्थिरता पैदा करो, सरकारों के रहो, बोली बोलो, मतदाताओं की भावनाओं से खिलवाड़ करो। ये जनता इसका सबक दे। में विकास चाहिए, सुनिश्चित विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। आज डिफेंस के कारखानों में भर्ती बंद कंपनी को दे दिए गए। आप रोजगार शेड्यूल सिसक रहा है, IT पार्क हमारा सिसक रहा है। तो हमें तो रोजगार चाहिए। महंगाई पर नियंत्रण, कहाँ महंगाई जा रही है? चरम सीमा पर है, कोई नियंत्रण नहीं है। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कड़वा तेल, तो ये कैसे गरीब गुजारा कर रहा होगा? आपने कर्मचारियों के पीठ में छुरा घोंपा, आपने पेंशन बंद कर दी, बुढ़ापे का सहारा जो होती है। कौन सा ऐतिहासिक काम किया आपने? 3 ग्रेड पे ACP का लाभ मिलना चाहिए, नहीं दिया आपने।
आपने अपने कर्मचारी को हाई कोर्ट कह रहा है इनको समान कर का समान वेतन नहीं दिया। 2 महीने हड़ताल चाहिए, 3 मंत्री गए, उनको उठाने का हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं किया। अरे उनके जीवन से खिलवाड़, नियमित नियुक्ति 50,000 करीब हैं, तो उनको नियमित नियुक्ति तो किसी के बेटे को लगे, वो नहीं आप कर रहे। आप आंगनबाड़ी आशाओं ये सब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो किसी पुलिस प्रशासन के पुलिस परिवार जब महिलाएं बच्चों को लेकर अपने ACP का लाभ, हमारे ग्रेड पे का लाभ ले रहे हो, सड़कों पर गए, 3 बार आंदोलन किए, सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। तो आपने किया क्या? आपने घोषणाएं कर दी 1200-1500, जी हुआ 150 का, लागू एक नहीं हुई। आपका दफ्तर से केवल खनन के अवैध ट्रक छुड़वाने को था मुख्यमंत्री धामी जी, कहाँ गए? इस सरकार ने तो हमारे जो भू कानून बना था तिवाड़ी के टाइम पे कि बाहर का व्यक्ति 200-300 वर्ग मीटर ज़मीन ही खरीदेगा, बाकी नहीं। आज तुमसे खोल दिया आपने और सारे माफिया उत्तराखंड में प्रवेश कर गए, सारे पहाड़ियाँ खरीदते जा रहे, सारी क्षेत्रीय ज़मीनें खरीदते जा रहे। ये बड़ा काम किया आपने। नेशनल हाईवे को डिस्ट्रिक्ट रोड में बदलकर शराब की दुकानें खुलवा दी। ये क्या? मुख्यमंत्री का ऑफिस अवैध खनन का ट्रक छुड़वाना, प्यारो चिट्ठियाँ लिख रहे, खोल दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, किस बात की सोचता? आप ये तो बताएं कितने को रोजगार दिया, हम बताएं कितने हजार लाखों को आपने बेरोजगार किया। एक IIT नहीं, एक पॉलिटेक्निक, एक अस्पताल नहीं, कोई परिवहन सेवा नहीं, सारी चरमरा के मैंने तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से देहरादून राजधानी, देहरादून राजस्थानी से जयपुर, लखनऊ, अपने पंजाब, चंडीगढ़ और शिमला तक वॉल्वो बसें लगाई थी और आय बढ़ी थी। पहले टाइम हिंदुस्तान के इतिहास में निगम की आय बढ़ी। मैं मंत्री बना था, पहला ऐतिहासिक, दूसरा ऐतिहासिक काम किया था। चीनी वेज बोर्ड का नहीं हुआ था, तड़प रहे थे लोग, 5-6 हज़ार तनख्वाह मिली थी, रिटायरमेंट पर जा रहे थे। वेज बोर्ड बनाया, 11 बजे से बैठा, 2 दिन 11 बजे ख़त्म किया था। और आज मुझे खुशी है कि 35-40 हज़ार हमारा कर्मचारी ले रहा है, रिटायरमेंट की सुविधा मिल रही। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में चीनी वेज बोर्ड नहीं रिवाइज हुआ। तो एक इच्छा शक्ति होती है ना, चूँकि वर्किंग क्लास में काम करता हूँ, उनकी पीड़ा को समझता हूँ। ये आंदोलन प्रदेश न बने, बीजेपी ने कोई समाधान नहीं किया। फर्जी जियो, जनता को गुमराह करने को। धरातल पर कुछ नहीं होता, समय काटते गए, मुख्यमंत्री बदलते रहे, ये काम से करप्शन बढ़ता रहा, चरम सीमा पर करप्शन हुआ। ये मैं कहता हूँ कि परिवर्तन का समय है, जनता परिवर्तन का। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।